महाराज आजकल एक बड़ा गजब का फैशन चला है। एक दिन मैं संकेत में बता भी रहा था आप लोगों को, रजोगुण के उत्कर्ष के कारण बुद्धि इतनी छोटी हो गई है, दुर्बुद्धि उसको कह लीजिए। हम परशुराम के वंशज हैं और हम इस बात को बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं, लेकिन हम परशुराम के वंशज हैं तो क्षत्रियों के शत्रु नहीं है हमारे। परशुराम हमारे पूर्वज हैं। है वंश के क्षत्रियों का 21 बार परशुराम ने संहार किया। एक हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, वो कह रहे थे हम क्या परशुराम जी को आप भगवान मानते हैं? शास्त्र में तो भगवान के अंशावतार ही हैं वो। बोले भाई देखो, हम परशुराम जी को हम लोग कैसे मान सकते हैं? तो हमने कहा क्यों? बोले क्षत्रियों का संहार किया 21 बार उन्होंने। हम कहें तो आपसे उनका क्या रिश्ता हुआ? बोले वो हमारे शत्रु हैं। हमने कहा धन्य हो महाराज, तो हम तो ब्राह्मण हैं, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का संहार किया हनुमान जी ने, राम जी ने। तो ब्राह्मण तो रावण था, पूरा कुल खानदान उसका रावण था। तब तो राम जी हमारे शत्रु हो गए। तब तो हमें राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, रावण की पूजा करनी चाहिए। अरे मूर्खों, राम कौन है? विग्रहवान धर्म है। वेदों में जिस धर्म का उल्लेख है वही धर्म अगर मूर्तिमान हो जाए उसी का नाम राम है। धर्म की मूर्ति है वो। जैसे राम सबके वैसे परशुराम भी सबके। ये हमारी बुद्धि का हाल है महाराज। देवताओं को में भेद करते हैं। भगवान दुर्जनों का, दुष्टों का संहार करते हैं जब जीव अपने कर्तव्य से विमुख होकर के धर्म विरुद्ध शास्त्र निषिद्ध आचरण करने लगता है और शास्त्र निषिद्ध आचरण करके लोक को आतंकित कर देता है। तो काहे वो किसी कुल में वर्ण में उत्पन्न हुआ हो, भगवान ने ब्राह्मणों का संहार किया, क्षत्रियों का संहार किया, शंभुक का भी संहार किया, शूद्र जिसको कहते हैं। भगवान जाति वर्ण देखकर संहार नहीं करते। और ये भी समझना चाहिए, भगवान के द्वारा संहार करना, भगवान द्वारा आपका उद्धार करना है, आपको मारना नहीं है।